बच्चों, आज हम आए हैं आपके मैथ के टॉपिक में एक महत्वपूर्ण टॉपिक एग्जाम के लिए, जो आपको कम से कम एक क्वेश्चन मिलना ही मिलने वाला है। विविक्तकर यानी कि डी आपको पूछता है कि क्या मूल काल्पनिक हैं या वास्तविक है, असमान है या समान है। द्विघात समीकरण की पहचान करने के लिए, जिसमें आपके मूल दो होते हैं अल्फा और बीटा, आप पहचानना यह है कि आपका ये वास्तविक है, वास्तव मतलब प्लस के हैं, या काल्पनिक है यानी कि माइनस का है, या मूल बराबर हैं या बराबर नहीं है। तो आज मैं बात करता हूँ इसके बारे में। टॉपिक क्या है? विविक्तकर। इसका आपका फार्मूला पहले नोट कर लीजिए। अगर डी का मान यानी डी आपका क्या है इसमें सूत्र, बी स्क्वायर माइनस का 4ac, ये आपका फार्मूला है विविक्तकर का। किसका है? विविक्तकर। आपको तीन चीज़ ध्यान देने हैं, पेपर में आपको एक तो मिलने वाला है। देखिए पहला पॉइंट, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान ग्रेटर देन 0 है। कंडीशन नंबर 1, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान इक्वल 0 है। नंबर 2, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान लेस देन 0 है। आपको यहाँ से पहचानना है कि मूल क्या है हमारे पास। अगर ये कंडीशन हमारे पास दिया है, अगर 0 से संख्या बड़ी है डी का मान, तो जो आपके मूल होंगे वो होते हैं वास्तविक और असमान। अगर 0 के बराबर है तो होता है वास्तविक और होते हैं समान। और अगर 0 से इसका मान छोटा आ रहा है तो मूल होगा काल्पनिक और होगा असमान। तो आपको ध्यान देना ये है कि जिसमें बराबर लिखा है यानी समान है, तो वहाँ मूल समान होंगे। अगर चिन्ह बराबर का नहीं दिया है तो मूल क्या होंगे? असमान होंगे। और हाँ, एक चीज़ और, वास्तविक कब है? अगर आपका मान माइनस का आ रहा है तो मूल काल्पनिक होगा, नहीं तो क्या होगा? वास्तविक होगा। आइए इसमें से आप एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे नंबर 1, हमारे पास क्वेश्चन देके आ जाए 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस का 4, और यहाँ पूछा जाए कि मूलों की प्रकृति क्या है। प्रकृति पूछता है, प्रकृति मतलब कैसा है, उसका नेचर कैसा है। देखिए आपको ये वैल्यू है a का, ये वैल्यू है b का, ये वैल्यू है आपका c का। क्यों? आपका मानक समीकरण होता है इसका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, किसका? द्विघात समीकरण का। तो आपका a का वैल्यू दिया है, कितना हो गया 2, b कितना हो गया माइनस का 3, c कितना हो गया 4। रख के देखिए तो क्या होता है। डी का मान रखिए, कितना है? बी स्क्वायर माइनस 4ac से रखिए यहाँ पे मान। बी कितना? माइनस का 3 का होल स्क्वायर माइनस 4। ए कितना है आप देखिए 2, सी कितना है 4, ये 3 का वर्ग 9 माइनस इसका मल्टीपल करिएगा तो 4 दूनी 8 और 8 चौका 32। जो आपका दोस्तों मान आया है ना, हमारे पास आया है माइनस का 23। आप कहें मूल कैसा है? तो देखिए जो आपका डी का वैल्यू है, अर्थात आपका ये फार्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी क्या है? लेस देन 0, 0 से क्या है? कम है। तो इसका जो आपका मूल होगा वो होगा काल्पनिक। दोस्तों क्या होगा? काल्पनिक। और चूंकि 0 के समान नहीं है, 0 के समान नहीं है, तो क्या हो जाएगा? असमान। तो ये दोस्तों आपकी पहचान है द्विघात समीकरण में मूलों की प्रकृति। अगर आपको जानना है तो कैसे रखना है, देख लीजिए। अगर 0 से कम है या 0 से ज़्यादा है तो असमान ही रहेगा, और अगर मान 0 से कम है तो काल्पनिक है, नहीं बाकी क्या होगा? वास्तविक होगा। मैं आपको एक क्वेश्चन और करके देखता हूँ, हम चेक करते हैं यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन।
3x² प्लस 4x प्लस का 2, a 3 है, b 4 है और c कितना है 2 है। आप रखिए b² माइनस का 4ac, b कितना 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 2, 16 माइनस 4 3 12, 12 दूना 24 कितना है दोस्तों माइनस का 8। ये भी क्या है मूल काल्पनिक और क्या है क्योंकि 0 से कम है तो क्या असमान है। तो ये दोस्तों आपका एक टॉपिक हो गया मूल की प्रकृति कैसे निकालनी होती है। अगर मूल काल्पनिक है तो क्या कंडीशन होगी, वास्तविक है तो क्या कंडीशन होती है। आपको ये पेपर में आपका एक क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से। तो इसको आपको ध्यान देना है, फार्मूला को ध्यान देना है कि अगर 0 से बड़ा है तो मूल वास्तविक और असमान होगा, 0 के इक्वल है तो चूंकि देखिए इक्वल यानी बराबर यानी कि समान है तो वास्तविक या समान है। अगर आपका 0 से कम है जैसा कल्पना करते हैं माइनस कल्पना में है तो काल्पनिक और असमान। तो आज की वीडियो यहीं तक, तब तक के लिए आप लोग लगातार वीडियो को पढ़ते रहिए, देखते रहिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ शेयर कर दिया करिए यार, क्या जाता है इसमें से आपका। धन्यवाद।